नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ घंटे पहले आपको एक खबर तो मिल गई होगी कि अमेरिका ने रूस से आने वाले तेल और गैस पर बैन लगा दिया है। यानी कि अमेरिका अब रूस से तेल और गैस नहीं खरीदेगा। लेकिन भारत के लिए यह मुसीबत नहीं है। मुसीबत तो अब आने वाली है, जो आप और मेरे जैसे आम नागरिकों पर टूटेगी। यकीन मानिए, इस समय भारत और चीनी सरकार के माथे पर पसीना आया हुआ है। कारण दरअसल अमेरिका ने बैन तो लगा दिया है, लेकिन अमेरिका के अंदर तेल की खपत अब से 1 महीने पहले जितनी हुआ करती थी, आज भी उतनी है। लेकिन अब अमेरिका रूस से तेल नहीं खरीदेगा तो कहीं और से तो लेना ही पड़ेगा। तो वो कहां जाएगा? वो जाएगा ओपेक देशों के पास। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये है ओपेक देश। इन सभी देशों को लीड करता है सऊदी अरेबिया। अब दिक्कत यह है कि इन ओपेक देशों से भारत और चीन भी तेल खरीदते हैं। अब जो ये ओपेक देश है ना, ये हमेशा तेल की प्रोडक्शन कम रखते हैं, यानी कि कुएं से कम तेल निकालते हैं, जिससे कि तेल मार्केट के अंदर उनका जो ऑयल है वो कम रहे, खरीदार ज्यादा रहे, जिससे कि तेल की कीमतें भी बढ़े। अब ये सोचिए कि ऑयल मार्केट में अचानक से अमेरिका आ जाता है और भारी मात्रा में तेल खरीदता है। इससे होगा क्या कि ऑयल मार्केट के अंदर तेल तो उतना ही है, लेकिन खरीदार ज्यादा आ गए हैं, जिस वजह से तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। आज ही मैं आपको बताऊं तो $120 पर बैरल को क्रॉस कर चुका है तेल, जबकि अब से 1-1.5 महीना पहले ये $70 पर था। इससे भारत का पूरा बजट बिगड़ सकता है। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि अमेरिका तमाम यूरोपियन देशों को कह रहा है कि आप भी तेल खरीदना बंद कर दो रूस से, गैस मत लो उससे। अगर अमेरिका के सहयोगी देश भी यही करना शुरू कर देते हैं तो वो कहां से तेल खरीदेंगे? वो भी ओपेक देशों के पास आएंगे, जिससे कि तेल की कीमतें 150, 200 और कई एनालिस्ट तो कह रहे हैं $300 पर बैरल को क्रॉस कर जाएंगी। अब इससे आप भारत पर असर देखिए। सबसे पहले क्या होगा कि जो तेल की कीमतें हैं, आप बड़ी आसानी से पेट्रोल भारत में ₹150 का क्रॉस करेगा और डीजल 110, 120 को बड़े मजे में क्रॉस कर जाएगा। अब इससे आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? एक जो किसान है, वो अपने खेतों में फसल उगा रहा है, तो उसके लिए वो बीज भी लाता है, उसके लिए वो खाद भी लाता है। तो उन खाद को खेत तक लाने में वो ट्रैक्टर का इस्तेमाल करता है। इसके बाद जब फसल तैयार हो रही है, तो फसल तैयार के बाद उसे खेत से मंडी तक लेकर भी जाता है, जो काफी बड़ा डिस्टेंस होता है। उसमें भी वहां पर ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है। इसके बाद जो बड़े आड़ती होते हैं, जो किसान से फसल लेते हैं, फिर दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में भेजते हैं, जो इनकी डिस्टेंस 100, 150 किलोमीटर होती है, वहां तक पहुंचाने में भी ट्रकों का इस्तेमाल होता है। तो जब धीरे धीरे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, किसान हैं उसे फसल लगाने में और फिर फसल को काट कर मंडी तक पहुंचाने में ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। उसके बाद आड़तियों को भी ट्रकों के जरिए ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। तो ऐसे में किसान भी और आड़ती भी अपनी तरफ से कीमतें बढ़ाएंगे। फिर जो कीमतें बढ़ेंगी तो आप उसे मंडी में खरीदने जाएंगे ना, फल और सब्जी को, तो उस पर भी आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो मैंने आपको सिर्फ खाने पीने की चीजों के रेट बताए हैं। हर एक चीज के रेट आने वाले समय में आसमान छूने जा रहे हैं। इससे लोगों की नौकरियां भी जाना निश्चित है। क्यों? क्योंकि जब सब चीजों के दाम बढ़ेंगे तो लोग बहुत ही सोच समझकर और जरूरत की चीजों पर ही पैसा खर्च करते हैं, जिस वजह से कुछ जो लग्जरी आइटम हो जाते हैं, मान लीजिए कोई कार है, कोई बाइक है, उस पर पैसा खर्च करने से बचते हैं, जिससे कि इनकी डिमांड कम हो जाती है। और जो कंपनियां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा कर रखती हैं, जब उनकी डिमांड कम होगी तो वो जो वर्कर हैं उन्हें भी नौकरियों से निकाल देगी। कोई भी फैक्ट्री खाली बैठने के पैसे थोड़े ना देता है, वो तो काम करवाते हैं, उसके बदले पैसे देता है। और जब काम है ही नहीं तो वो नौकरियों से निकालेंगी ही। इससे बेरोजगारी संकट भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और इससे आप समझ गए होंगे कि क्यों यूक्रेन रूस युद्ध दुनिया के हर एक व्यक्ति पर भारी पड़ने जा रहा है। और ये तो एक बस शुरुआत है। बताया जा रहा है कि जो बाइडेन रूस पर एक कंप्लीट बैन लगा सकते हैं, यानी कि दुनिया का कोई भी देश रूस से ऑयल और गैस नहीं खरीद सकता। और आपको बता दूं कि तेल मार्केट में रूस एक बहुत बड़ा प्लेयर है। अगर उसे बाहर कर दिया जाता है तो मार्केट में तेल और कम हो जाएगा और जो खरीदने वाले हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे, तेल की कीमतें और ऊंची उठेगी। इसका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन यही है कि अमेरिका ने वेनेजुएला और ईरान पर इसी तरीके का ऑयल बैन लगा कर रखा हुआ है। अगर वो ईरान और वेनेजुएला से बैन हटा देते हैं तो तुरंत रूस की जो कमी है वो पूरी कर दी जाएगी और तेल की कीमतें दोबारा $70-80 पर बैरल पर आ सकती हैं। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।